जेंजी वाले। आओ आओ ना मैडम जी। अरे आजा, अरे आजा मैडम जी। Priya, I love you. See, I think you called the wrong person. I don't even know you. प्रिया, मैं पिछले 3 महीने से तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे देख रही हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। प्लीज दूर रहिए मुझसे। मैंने बोला ना, मैं आपको जानती नहीं हूँ। खुद को बहुत सुंदर समझती हो ना। अब देखता हूँ कौन तुमसे प्यार करेगा। मुझ पर हाथ लगाता है तू? हाँ? Transport bus in Pune. Note this incident took place just 100 meters away from a police station at MSRTC Swargate Terminal, the biggest state transport facility in the heart of the city, on 25th of February at around 5:30 a.m. एक काम ठीक से कर नहीं सकती हो तुम? मुझे हाँ? माफ कर दो। ठीक से खाना नहीं बना सकती? मुझे कपड़े माफ नहीं धो कर दो। सकती? हाँ? नहीं नहीं, मुझे तुम माफ- किसी काम के नहीं हो। मुझे माफ कर दो। एक काम करता हूँ, मुझे तुम्हें माफ मार कर के ना दो। दूसरी शादी कर लेता हूँ। हाँ? मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ? नहीं, मुझे माफ कर दो। When he tried to नहीं, protest नहीं। that week, the locals intervened and rushed the माँ, अरे बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, आप डांटोगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ, आज जब मैं बस स्टॉप से आ रही थी, हाँ? तो मुझे एक लड़के ने छेड़ा। और जब मैं किसी से मदद मांगने गई, तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, जैसे मेरी ही गलती हो। माँ, लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है माँ? बेटा, तुझे पता है तेरा नाम अरुंधति क्यों रखा? माँ, ये आप क्या कह रहे हो? आजा बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। आजा बैठ। कैसी कहानी माँ? सुन तो सही। आजा लेट जा। कई वर्षों पुरानी बात है बेटा, जब राजा सूर्य प्रताप की अचानक से मृत्यु हो गई, तो उनका राज्य उनकी दोनों पुत्रियों को सौंप दिया गया। उनकी बड़ी बेटी जो थी, उनका नाम था रेवती, और उनकी छोटी बेटी का नाम था अरुंधति। अरुंधति?
के कारण उनकी बड़ी बेटी का विवाह पापी पशुपति के साथ करा दिया गया। पशुपति? बताती हूँ बेटा। एक दिन की बात है जब एक नृत्यकार अरुंधति को नृत्य सिखाने आई। राजकुमारी, आपको दरबार में बुलाया गया है। गुरुजी, मैं कुछ क्षणों में आती हूँ। कौन है? अरुंधति, क्यों? नींबू की तरह निचोड़ दूंगा तुझे। बोला था ना, नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। फिर क्या हुआ माँ? पशुपति के दुष्कर्मों को देखकर रेवती काफी मायूस हो गई। वो बहुत रोने लगी। जी, आप ये क्या कर रहे हैं? जब देखो तब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरा पिताजी, मेरा समाज, मेरा राज, और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं, और पति परमेश्वर होता है, और तुम मेरे पैरों की धूल। मेरे पिताजी, मेरा समाज। दीदी, दीदी, तुझे पता है आज तेरे पति ने क्या किया है? आखिर हम उसे क्यों सह रहे हैं? बस इसीलिए क्योंकि वो तेरा पति है। काश तेरा विवाह उससे कराया ही नहीं होता। बात तो सही है। अगर आज मेरी शादी उससे ना हुई होती तो उसको आज उसके कुकर्मों की सजा मिल रही होती। अरुंधति के ऐसे कहने के बाद रेवती को भी लगा कि शायद उसी की गलती। उसे सहन नहीं हुआ बेटा, और उसने आत्महत्या कर ली। मर गई। जब देखो मेरे पिताजी, मेरा समाज। अच्छा हुआ मर गई।
उसे राज्य सौंप दिया गया। उसे उसके अच्छे कर्मों को देखकर गांव वाले भी उसे देवी के रूप में देखने लगे। అమ్ముకున్నా చీకట్లోనా కుమ్ముకొచ్చే వెలుతురమ్మా కచ్చ కట్టి కత్తి పడితే చిచ్చూరేపే ఆడేవమ్మా నీ కన్నూరి చూడగానే చూసిన కత్తి వడికి పోవునమ్మా కుంచపట్టి బొమ్మ గీస్తే అదే నీ గుండెకే అర్థమమ్మా అందరినీ ఆదరించే దయామయి అన్నపూర్ణ నీవమ్మా ఆలన పాలనలో నువ్వే నేలకు తల్లివమ్మా నువ్వు పలికేదే తిరుగులేని వేదం నువ్వు చేసేదే ఎదురులేని చట్టం ఓర్పులో నా ధరణి మాతవమ్మా తీర్పులో నా ధర్మమూర్తివమ్మా दूसरी ओर पशुपति भी कुछ शांत नहीं बैठा। उसने 10 साल लगा दिए अपने बदले की तैयारी में। इतना शक्तिशाली बन गया कि कोई उसे टक्कर नहीं दे पाया और वो लौट आया। पशुपति, अघोर अधिपति, मैंने कहा था ना मैं 10 साल बाद लौट कर आऊंगा। आ गया। अरुंधति, 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 ये तुम हो क्या अरुंधति? तुम तो बड़ा की खूबसूरत हो गई हो। हाँ? मेरी मोमबत्ती। हाँ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वेदना तुम्हारी नहीं अरुंधति, वेदना मेरी है। इन्हीं लोग के सामने अपमान किया था ना, अब इन्हीं लोग के सामने मैं बताऊंगा अपमान किसे कैसे है।
नहीं देखना अरुंधति, मुझे कुछ और चाहिए। समझी कुछ तुम? हर औरत के अंदर काली माँ और दुर्गा माँ का रूप होता है। कब किसे बाहर निकालना है सिर्फ तुम ही तय कर सकती हो। हाँ माँ, हाँ माँ, बोलिए। आ रहे हैं माँ, आती हूँ माँ। अरे ठीक है, ठीक। हेलो। हाय। याद आ गया तुमको? मैं कौन हूँ? जो गया था ना हम दोनों वो दिन, प्यार, परिवार। मैंने बोला मुझसे दूर खड़े रहिए। दूर 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 कैसे हो मैडम जी? कैसे रहूं मैं तुमसे दूर? लगता है कि किस्मत ही ऐसी है, हम दोनों साथ मिलना चाहते हैं। क्या बोलते हैं तुम? देखिए, हम बोल रहे हैं मुझसे दूर खड़े रहिए। नहीं होता है मैडम जी, आजा मेरे साथ। क्या लगता है तुमको? हाँ, क्या लगता है? तुम अकेले मुझे मारोगी? पता है तुमको मैं कौन हूं?